आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीए थर्ड ईयर सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतियों के पाठ से प्रश्नावली के गुण दोष। प्रश्नावली का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, उसके प्रकार। प्रश्नावली की रचना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आदि बिंदुओं का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली पद्धति के गुण व दोष जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली विधि के गुण या उसके महत्व। आधुनिक समय में सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन हेतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए विल्सन गी ने भी लिखा, यह व्यक्तियों के एक बड़े समूह अथवा अधिक बिखरे हुए व्यक्तियों के एक छोटे से चुने हुए समूह से कुछ सीमित सूचनाएं प्राप्त करने की एक सुगम विधि है। प्रश्नावली के द्वारा वस्तुपरक तथा परिमाणात्मक तथ्यों के साथ साथ गुणात्मक प्रकृति की सूचनाओं के विकास की जानकारी को भी एकत्रित किया जा सकता है। प्रश्नावली के विधि के जो गुण हैं उनको हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है विशाल जनसंख्या का अध्ययन। प्रश्नावली विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके द्वारा हम दूर दूर तक फैले हुए क्षेत्र एवं विशाल जनसंख्या का अध्ययन कम समय, कम धन और कम श्रम खर्च करके कर सकते हैं। अन्य विधियों द्वारा विशाल जनसंख्या के अध्ययन हेतु अधिक धन, समय और श्रम की आवश्यकता होती है। इसी उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सिन पाओ यंग भी प्रश्नावली विधि के बारे में कहते हैं कि प्रश्नावली एक विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों के समूह में से सूचनाएं संकलित करने की शीघ्रतम तथा सरलतम विधि प्रदान करती है। निम्नतम व्यय। प्रश्नावली विधि द्वारा अन्य विधियों की अपेक्षा अध्ययन की कम खर्चीली विधि है। कागज, छपाई तथा डाक व्यय पर होने वाले अल्प खर्च में ही विशाल क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की भी इस विधि में आवश्यकता नहीं होती है एवं उनके वेतन एवं भत्तों तथा संगठन संबंधी व्यय की आवश्यकता भी इस विधि में नहीं होती है। न्यूनतम समय। प्रश्नावली को छपाकर एक साथ डाक द्वारा सभी सूचनादाताओं के पास भेज दिया जाता है और शीघ्र ही भरकर पुनः लौटा दी जाती है। इसके विपरीत साक्षात्कार, अवलोकन तथा अनुसूची विधि में अध्ययनकर्ता को सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ता है, जिसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। यदि क्षेत्र विस्तृत हो तो समय की और अधिक आवश्यकता होती है, जबकि प्रश्नावली एक साथ ही भेजी जाती है और कुछ समय में अधिकांश उत्तर सहित लौट कर भी आ जाती है। न्यूनतम श्रम। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन करने के लिए हमें अधिक अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती है। एक केंद्रीय कार्यालय से ही प्रश्नावलियों को भेजा व प्राप्त किया जा सकता है। उनके वर्गीकरण, सारणीयन, निर्वाचन, निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन तैयार करने में भी अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। पुनरावृत्ति संभव। कुछ अनुसंधान इस प्रकार के होते हैं कि उनके लिए हमें थोड़े थोड़े समय में बार बार सूचना एकत्रित करनी होती हैं, तब यह विधि बहुत अधिक उपयोगी होती है। प्रश्नावली की अनेक प्रतियां छपवा कर रख ली जाती हैं, जो समय समय पर सूचनादाताओं के पास भेज दी जाती हैं। सुविधाजनक। प्रश्नावली विधि सूचना संकलित करने की एक सरल एवं सुविधाजनक विधि है, क्योंकि इसे सूचनादाता अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार समय मिलने पर भर सकते हैं। अनुसंधानकर्ता को भी सूचनादाता के साक्षात्कार का समय निर्धारित करने की आवश्यकता इस विधि में नहीं पड़ती है। स्वतंत्र व प्रामाणिक सूचनाएं। चूंकि प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, अतः वह खुलकर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है। फलस्वरूप प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सूचनादाता पर अनुसंधानकर्ता के उपस्थित होने पर जो प्रभाव पड़ता है तथा सूचना में पक्षपात आने की संभावना रहती है, उससे भी इस विधि में बचाव हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं पक्षपात रहित होती हैं। स्वयं प्रशासित। प्रश्नावली द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता को स्वयं क्षेत्र में उपस्थित नहीं होना पड़ता और न ही किसी प्रकार के संगठन अथवा व्यवस्था की समस्या में उलझना पड़ता है। उसे अध्ययनकर्ता के चुनाव, प्रशिक्षण, संगठन एवं प्रशासन से मुक्ति मिल जाती है। डाक द्वारा भेजने के बाद प्रश्नावलियां भरकर स्वयं ही आ जाती हैं, इसलिए ही यह विधि स्वयं प्रशासित एवं संगठित होती है। सांख्यिकीय प्रयोग संभव। बोगार्ट्स ने लिखा है कि
प्रश्नावली में प्रमापीकृत परिणाम प्राप्त होते हैं जिन्हें सारणीबद्ध तथा सांख्यिकी रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण, सारणीयन, श्रेणीबद्ध करना सरल है तथा परिणामों को प्राप्त करने के लिए उन पर सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन। प्रश्नावली विधि द्वारा विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के परिणामों की परस्पर तुलना सरलता से की जा सकती है, क्योंकि प्रश्नावली विधि में अनुसंधान के समय अध्ययनकर्ता उपस्थित न होने से सूचनाएं सामान्यतः निष्पक्ष, समरूप एवं प्रमाणित होती हैं और जिनकी तुलना करना भी संभव है। तो दो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने प्रश्नावली विधि के गुण या उसके महत्व पर चर्चा की। अब हम प्रश्नावली विधि में कौन से दोष पाए जाते हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्नावली विधि की अनेक उपयोगिता एवं लाभ होते हुए भी यह दोषों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। इसकी कमियों को बताते हुए F.L. बिटली ने कहा था कि प्रश्नावली शायद सबसे दूषित प्रविधि है क्योंकि इसमें आंतरिक कमजोरियां मौजूद हैं। तो चलिए इसमें कौन कौन सी कमियां हैं उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षितों के लिए ही किया जा सकता है क्योंकि सूचनादाता को स्वयं उसे पढ़कर भरना होता है। अतः हमारे देश में जहां अशिक्षा का प्रतिशत अधिक है वहां इसका प्रयोग सीमित मात्रा में ही हो सकता है। प्रत्युत्तर की समस्या। प्रश्नावलियां बहुत कम संख्या में लौटकर आती हैं अथवा सूचनादाता उन्हें भरकर लौटाने में तत्परता नहीं बरतते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश सूचनादाता लापरवाह, अनिच्छुक एवं आलसी होते हैं। कुछ सर्वेक्षण के उद्देश्य को नहीं समझ पाते, उनके पास समय अभाव होता है अथवा प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते या व्यक्तिगत तथ्यों को स्वयं लिखना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में बहुत कम प्रश्नावलियां ही पुनः प्राप्त होती हैं। अपूर्ण सूचनाएं। कई बार प्रश्नावलियों में मुख्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता है। जब सूचनादाता प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं या गुप्त सूचनाएं नहीं देना चाहते हैं तो जानबूझकर वे ऐसे प्रश्नों के उत्तर को टाल जाते हैं अथवा लापरवाही एवं शीघ्रता से भरने पर प्रश्नों के छूट जाने की संभावना भी इसमें बनी रहती है। इस प्रकार प्रश्नावली विधि द्वारा संकलित सूचनाएं अपर्याप्त एवं अपूर्ण होती हैं। अस्वच्छ एवं अस्पष्ट लेख। प्रश्नावलियों को सूचनादाता स्वयं भरते हैं और सभी लोगों का लेख सुंदर नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्राप्त उत्तरों को पढ़ना और समझना एक समस्या हो जाती है। उत्तरों में काट छांट एवं पुनर्लेखन, गंदे एवं घसीटनुमा लिखे हुए अक्षर पढ़े नहीं जा सकते। अतः कई प्राप्त सूचनाएं उपयोगी नहीं होती हैं। प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देशन असंभव। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन के लिए चयनित निर्देशन क्षेत्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता है क्योंकि क्षेत्र में शिक्षित तथा अशिक्षित सभी प्रकार के लोग होते हैं, किंतु प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षितों के लिए ही किया जा सकता है। अतः समग्र के संबंध में वैश्विक ढंग से सामान्यीकरण करना संभव नहीं हो पाता है। भावात्मक प्रेरणा का अभाव। प्रश्नावली विधि में सूचनादाता एवं अनुसंधानकर्ता में व्यक्तिगत एवं आमने सामने का संपर्क नहीं हो पाता है। अतः वे एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं और न ही अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को प्रश्नावली भरने के लिए भावात्मक प्रेरणा ही दे सकता है। अतः एक औपचारिक विधि मात्र बनकर रह जाती है यह, जिसके परिणाम स्वरूप अपूर्ण एवं अपर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होती है। सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव। सूचनादाताओं के स्वभाव, विचारधारा, आदर्श, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं शिक्षा के स्तर में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। अतः ऐसी प्रश्नावली का निर्माण करना कठिन है जो सभी लोगों के लिए सार्थक एवं व्यवहारिक हो तथा जिसे समान रूप से सभी पर लागू किया जा सके। ऐसी स्थिति में निष्कर्षों का भिन्न भिन्न आना स्वाभाविक है। गहन अध्ययन असंभव। प्रश्नावली द्वारा विषय का गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तो समय का अभाव होता है, दूसरा अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति के कारण खोद कर सूचनाएं नहीं पूछी जा सकती और न ही भावात्मक प्रेरणा उसे दी जा सकती है। अतः इसके द्वारा केवल मोटी मोटी बातों एवं सतही सूचना ही एकत्रित की जा सकती हैं। गहन अध्ययन या गहन सूचनाएं प्राप्त करना इस विधि के द्वारा संभव नहीं है। विश्वसनीयता का अभाव। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाएं पूर्ण विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती क्योंकि अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति के कारण कई बार सूचनादाता प्रश्नों को समझ ही नहीं पाते हैं या उनका गलत अर्थ लगा लेते हैं।
ऐसी स्थिति में जो उत्तर हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम विश्वसनीय नहीं कह सकते। उत्तर लिखने में अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव। प्रश्नावली विधि में सूचनादाता कई बार कुछ प्रश्नों को समझने में असमर्थ रहता है, जिसे समझाने के लिए वह अनुसंधानकर्ता नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन प्रश्नों के उत्तर या तो छोड़ दिए जाते हैं या गलत दे दिए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने प्रश्नावली विधि के गुण तथा दोषों पर चर्चा की। किस तरह से एक विशाल जनसंख्या का अध्ययन बहुत ही कम समय में कम खर्चे में करने वाली एक विधि है प्रश्नावली विधि। इसके बहुत सारे गुण हैं और कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, जिस पर आज हमने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं प्रश्नावली विधि के गुण दोष जानने के लिए मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।